अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू। आज के रिव्यू के साथ हाजिर हैं। आज मार्केट में कोई बहुत एक्टिविटी नहीं रही। ये एक छोटी सी फॉर्मेशन बनी हुई है। और यूजुअली जब ये फॉर्मेशन बनती है, अगर आप इसको देखें तो इस फॉर्मेशन में आमतौर पे ये जो डॉजी बनी है, ये एक खबर देती है कि शायद कुछ चेंज है। यहाँ पर कुछ नेक्स्ट साइडवेज है या अप है या डाउन है, कोई चेंज जरूर आने वाली है यहाँ पर। तो इस चेंज में इसका जो इंटीमेशन है वो इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा जाके देखें तो हमें रियलाइज होता है कि अगर मैं ग्रुप ग्रुप से क्वेश्चन करूँ, ये अगर इम्पल्स है तो ये क्या फॉर्मेशन आपको फील हो रही है? सर कलेक्शन आ रही है इसकी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये साइडवेज करेक्टिव मूव है और चांसेस ये हैं कि ये इस मूव तक ऊपर चले जाए। तो हम इंतज़ार करेंगे कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये इसमें से बाहर निकले और कोई छोटा सा फ्लैग बनाए और यहाँ से एक्टिव इस इम्पल्स के बाद, इस एक्टिविटी के बाद आगे जाए। ये ऑलरेडी जो है अपना काफ़ी सारा रिट्रेस कर चुका है एरिया। और अगर इस रिट्रेसमेंट को देखें तो ये भी फेवरेबल है, 0.618 के करीब है। और 0.786 146 या 147 बनता है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास दिन तो दो बाकी रह गए हैं। तो इसमें चांस लिया जा सकता है कि ये छोटी मूव जो है ऊपर की आ जाए और कुछ थोड़ी सी तेज़ी हो जाए। आज कुछ खबरें थी कि कुछ इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं, लेकिन इस इससे अलावा, इंस्टीट्यूशन की बाइंग के अलावा, हमने जो अपनी फॉर्मेशन देखनी है, हमें कोई इम्पल्सिव मूव अभी नज़र नहीं आई एट द एंड। तो जैसे ही इम्पल्सिव मूव आएगी हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे बाहर निकलना चाहिए और छोटा सा फ्लैग बना दे, बेशक 15-20 मिनट का फ्लैग भी बना हो तो उससे बाय बन सकती है और फिर थोड़ी सी तेज़ी। तो आने वाले 1-2 दिन में हमारा यहाँ रिस्क भी कम है। और अगर आप ये देखें कि इस एरिया में, अगर इसका इस एरिया का लो रख लिया जाए तो आप इसको बाय की तरफ देख सकते हैं। और ये जो लो लगा है, इसका वैल्यू बनती है 144 की। 1,44,000 का स्टॉप रख के तो आप इधर से बाय कर सकते हैं। ये इसकी जो फॉर्मेशन है वो तकरीबन ये है कि ये इम्पल्सिव मूव थी इसकी। और इस इम्पल्सिव मूव में अगर इसके साथ बाकी को मिला लिया जाए तो ये करेक्टिव मूव नज़र आ रही है। और इस करेक्टिव मूव का जो है एंड ये लगता है कि ये एक और करेक्शन के बाद इम्पल्सिव मूव आएगी। अगर ये इम्पल्सिव मूव ना भी आए तो ये फिलहाल मोस्ट प्रोबेबली ये करेक्टिव मूव लग रही है। इम्पल्स नहीं लग रही, डाउन इम्पल्स नहीं लग रही। तो ये दोबारा यहाँ पर नीचे टैग करके आपको पता है कि ये इम्पल्स है, और ये अगर यहाँ पर टैग करती है या लो को ब्रेक करके और वापस होती है तो ये एक्सपेंडिंग फ्लैट फ्लैट कहलाएगी। तो एक्सपेंडिंग फ्लैट जो है ये 158-59 तक भी जा सकती है। तो हम थोड़ा सा, हमारा टिल्ट जो है वो तेज़ी की तरफ बन रहा है। और इसके ब्रेक होने पे या इससे पहले ही अगर तेज़ी में आए तो दोनों सूरतों में हमें ये लगता है कि ये वाली इम्पल्स अभी पेंडिंग है और इस इम्पल्स में ये जा सकता है। वर्स कम वर्स में ये है कि अगर ये तोड़ के और ज़्यादा 1,000 1,500 2,000 पॉइंट नीचे चला जाए, फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि ये हमारा स्टॉप हिट हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें वेरी शॉर्ट टर्म में, बहुत छोटी टाइम फ्रेम में, थोड़ी सी इसमें बाइंग की, इंडेक्स की फीलिंग है। इसके बाद ओजीडीसी को देख लें। कुछ शेयर्स ने अपने लो को, जो प्रीवियस लो लगे हुए थे, उनको आपको अमेंड पता नहीं किया था है। उसने को पकड़ा हुआ और आप रोड के। उसमें इसको, ये काइंडली माइक्स को अगर आप म्यूट कर लिया करें पहले। अच्छा जी, इसमें ओजीडीसी में अगर आप देखें तो ये भी रिट्रेसमेंट में काफ़ी नीचे आया हुआ है। और ये भी तकरीबन तकरीबन अगर 786% या 0.618 है तो फॉर्मेशन वही है। और इस फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो आपको ये ट्रेंड लाइन है जो इसने क्रॉस करनी है और इसका इंतज़ार है। यहाँ पर इनिशियली टू कैंडल सेटअप भी बना है। और ये कल हो सकता है कि इससे बाहर निकल के और थोड़ा कंटिन्यूएशन पैटर्न बना दे।
तो ऑलरेडी हमारा अगर हम इसकी करेक्शन चेक करें तो ये तकरीबन 0.786, इससे 0.786 से थोड़ी ज़्यादा ही कर चुका है। अगेन हमारा जो बाय का स्टॉप होगा वो इसका लो ही होगा। और इस लो को ऑब्जर्व करें 250 का। अगर इससे नीचे जाए, थोड़ा सा वेट करेंगे, एकदम से नहीं सेल करेंगे, बल्कि इसे थोड़ा सा और अगर आप नीचे का स्टॉप रख लें 2-3 रुपए नीचे का, क्योंकि ये हो सकता है ये एक्सपेंडिंग फ्लैट बना दे, यहाँ से नीचे जाए और ये इसको ब्रेक करके और दोबारा ऊपर आए। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन होगा, ब्रेक करके इसमें दोबारा आने का मकसद ही इसका बाय होगा। आप यहाँ पर फौरन से इसके लो का स्टॉप रख के बाय कर सकते हैं। और ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेड होगी। ये थोड़ी लंबे टाइम की ट्रेड नहीं होगी। पीपीएल को देखते हैं जी। जी अबू बकर साहब, आपका शायद माइक काइंडली अपने माइक्स को ज्वाइन करते हुए मीटिंग म्यूट कर लिया कीजिए। अच्छा जी, ये पीपीएल की पीपीएल की फॉर्मेशन ओजीडीसी से रिलेटिवली ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन देखें तो ये तकरीबन तकरीबन अपनी ट्रेंड लाइन से बाहर आके और पॉजिटिव मूव हो रहा है। तो ओजी से ज़्यादा बेहतर जो है पॉजिटिव साइड पे आप देखेंगे कि पीपीएल का फॉर्मेशन बनी हुई है। और पीपीएल ने अपना जो लो है, इस लो के करीब भी नहीं गया और उससे पहले ही ये थोड़ी सी फॉर्मेशन तेज़ी। तो मैं पीपीएल ओजीडीसी से ज़्यादा पीपीएल को प्रेफर करूँगा कि अगर आपने बाय करनी है तो इसमें ज़्यादा बेहतर बाय है। इसके अलावा आपने पूछा जी समीला साहब ने मेपल लीफ, विसोमा ने नेशनल बैंक और मेपल लीफ। जी देख लेते एनबीपी को। एयरलिंक भी आपने पूछा जी। अ, अच्छा जी, ये नेशनल बैंक की चूंकि एक्स की मूव है, और एक्स की मूव में इसको अगर हम इम्पल्स कंसिडर कर लें तो अभी ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा साइडवेज मूव करेगी। और अभी फौरी वी शेप रिकवरी नहीं लगती। फर्ज करें कि वी शेप आती भी है, ये इस तरह से इम्पल्सिव मूव बन जाती है तो आपको पता है कि ये रिट्रेस करेगी दोबारा। इस रिट्रेसमेंट में आप इसको दोबारा इसी लेवल पे 189 190 के करीब बाय कर सकते हैं। और अगर कोई तेज प्लेयर है तो वो इसका लो का स्टॉप रख के यहाँ भी बाय कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये कौन सा फॉर्मेशन है। ग्रुप वाले सारे इस फॉर्मेशन को जानते हैं और समझते हैं कि ये कहाँ बाय हुआ है, तो इसका स्टॉप क्या है। तो आप लोग इसको देख के यहाँ पर भी, लेकिन सिर्फ वो लोग करें जो थोड़ा सा तेज प्ले कर सकते हैं, और इसमें कोई ज़रा सी भी डिप आए तो फिर आप इसको प्ले कर सकते हैं। नेशनल बैंक हो गया जी। मेपल लीफ को देख लेते हैं। मेपल लीफ में मेपल लीफ ऑल्दो इससे बाहर आ चुका हुआ है अपने जो इंट्राडे ट्रेंड है, लेकिन अगर आप डेली ट्रेंड में देखेंगे तो ये अभी तक थोड़ा सा जिसे कहते हैं साइडवेज सी मूव है, यानी इस सारी फॉर्मेशन के अंदर अंदर ही है। ये गिरने के बाद इसने थोड़ी करेक्टिव मूव बनाई थी, ये इसके अंदर है। लेकिन चूंकि ये ट्रेंड से बाहर आ चुका है इसलिए अगेन इसकी फॉर्मेशन भी पॉजिटिव समझते हैं। और इसको ऑलरेडी इस मूव को इम्पल्स समझे, ये करेक्शन चल रही है। एक और डाउन डिप आए यहाँ पर तो इसके लो को ब्रेक करे तो वो पकड़े, और इस लो के स्टॉप के साथ आप पकड़ सकते हैं उसको। और उस स्टॉप के साथ जब आप ये अगर ब्रेक हो जाता है तो निकल जाए। ये बड़ी क्लियर सी फॉर्मेशन है, छोटे टाइम फ्रेम में और क्लियर हो जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम फर्स्ट इसको कंसिडर करते हैं कि ये इसकी इम्पल्स है, ये वाली इसकी इम्पल्स है, तो ये ए है, ये ए बी सी बन रही है। और इसके लिए आखिरी फॉर्मेशन जो होगी ये वाली होगी यहाँ पर आने के लिए। तो ये वाली फॉर्मेशन आप ये जो 78 से 81 वाली मूव है ये आप पकड़ सकते हैं। इसके नीचे जाए तब भी, यहाँ पर आए तब भी, दोनों सूरतों में इसके नीचे जो है आप इस एरिया के नीचे पकड़ सकते हैं, और आपका स्टॉप जो है वो इधर लो पे है। तो इसको मेपल लीफ को आप बाइंग साइड पे रखें। देखिए जैसे हमने इंडेक्स में देखा तो तकरीबन तकरीबन सारी फॉर्मेशन वही बन रही है कि यहाँ से छोटी सी 1-2 दिन के लिए, 2 दिन चुके रह गए,
तो अनटिल अनलेस कोई ऐसी बड़ी कोई बात ना आ जाए जंग वाली साइड से, तो रिलेटिवली कूल एंड काम है। और थोड़ी सी बेहतरी की तरफ मामलात इसमें लग रहे हैं। एयर लिंक और हक्को का है जी। एयर जी, एयर लिंक की फॉर्मेशन भी अच्छी है। एयर लिंक का अगर हम थोड़ा सा दिल्ली में देख लेते हैं पहले, और फिर मैं आपको अगर हम देखें अभी तक दिल्ली में तो ये इसके अंदर ही है, और अपनी ट्रेंड लाइन के चूंकि अंदर है, इस वजह से डेली ट्रेंड में ये इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। जबकि छोटे टाइम फ्रेम में आप देखें कि ये छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ी डिफरेंट पोजीशन है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो ये अपने ट्रेंड से बाहर आके या तो साइडवेज मूव है, या थोड़ी सी आप ये समझ ले कि मामूली सी इम्पल्सिव मूव दिखा रहा है। इधर ए बी और सी है, एक तो ये हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये पहली मूव है, इसके बाद दूसरी मूव आएगी और फिर तीसरी मूव आएगी, जो इसको यहाँ टकरा के और फिर इसके साथ फर्दर नीचे की तरफ आएगी। अब हम इसका जो तरीकाकार है वो ये रख लेंगे कि यहाँ से जो ऊपर मूव जाती है उसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और उसको देखेंगे ये ब्रेक करे तो वहाँ पर निकल जाएंगे। तो इसके बाद आपने कहा है जी हपको और सिस्टम्स लिमिटेड। हपको देखते हैं। हाफ पावर में भी इंट्राडे के लिए आपको ये एक अच्छी मूव नज़र आ रही है, और इंट्राडे में भी ये इससे बाहर आया है। और फर्स्ट ही अभी आप अगर इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखें, ये इम्पल्स है इसकी फर्स्ट इम्पल्स, ये इसकी करेक्टिव मूव है बी मूव, और ये सी मूव के लिए 207 वाले तक जा सकते हैं। तो आप इसको इस लो का स्टॉप रख के और बाय कर सकते हैं। अगर मैं ग्रुप से पूछूं कि कौन से फ्लैट बन रही है ये, तो कुछ बता सकता है मुझे? ये रेगुलर फ्लैट है सर ये रेगुलर है सर। जी। ये ए बी और सी इसके तीनों हिस्से जो है बराबर हैं, तो ये रेगुलर फ्लैट में जा रही है। अगर ये इसके नीचे से होके आता तो हम इसको एक्सपेंडिंग फ्लैट कहते हैं। और आपको पता है कि एक्सपेंडिंग फ्लैट हाई को भी क्रॉस करता है फिर, और फिर ऊपर से वापस आता है। तो अभी जो मिनिमम टारगेट इसका बनता है वो 210 रुपये के करीब है। इस एरिया को आप ऑब्जर्व करें। ये इसकी जो रेंज है उसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये इसकी ऊपर वाली रेंज है फ्लैट की, ये फ्लैट की नीचे वाली रेंज है, और जो इसका टेंटेटिव मूव बनने वाली है वो तकरीबन यहाँ से यहाँ तक की है। तो इस मूव में आप ए बी सी देख सकते हैं इसको। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ए बी और सी जो है वो थोड़ी एक्सपेंड, तो ये रनिंग बन जाएगी। ये रनिंग में भी जा सकता है, तो दोनों हो सकती हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन यही है अभी। तो आप इसको गौर करें कि इसकी डायरेक्शन जो है हमें एक ही साइड की मिल रही है, चाहे ये रनिंग है चाहे ये रेगुलर है। और आपका जो स्टॉप है वो 186 का है, तो इसको जेन में रख के 186 की, और आप इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर आपने पूछा है सिस्टम्स ये लिमिटेड देखिए। बीओपी। सिस्टम लिमिटेड में अच्छी मूव आ रही है सिस्टम लिमिटेड का। मुझे अदरवाइज भी इसके कुछ आइडिया है कि इसको कोई बड़ी पार्टी इंटरेस्टेड है इसमें। तो अभी तो ये दिल्ली से बाहर नहीं आया, लेकिन इसकी इम्पल्सिव मूव आ गई हुई है। ये हम इसको फुल इम्पल्स कंसिडर करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा अगर ये नीचे आता है या नहीं भी आता, दोनों सूरतों में अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो इसको निकलने दें, और उसके बाद थोड़ा सा अदरवाइज यहाँ से अगर थोड़ा नीचे आता है तो फिर ये नई मूव बना सकता है। ये मूव जो इसकी जो पहली मूव है ये 126 के करीब है, यानी 105 से 126। तो ये तकरीबन 20 एक रुपए की मूव है, और यहाँ से एक्सटेंड कर लें तो 20 एक रुपए की मूव इसकी 140 वाली तरीके तक जा सकती है।
तो छोटे टाइम फ्रेम में भी और बड़े टाइम फ्रेम में भी ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। फिर मैं आपको बार बार एक चीज़ रिमाइंड करूं कि मेजर ट्रेंड से भी मार्केट निकली नहीं मंदी की, लेकिन ये छोटे छोटे ट्रेंड ही अल्टीमेटली लीड करते हैं तेज़ी की तरफ बड़े ट्रेंड में। तो इनको देखते हुए हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है। अभी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक इम्पल्स बना के और उसके बाद या तो साइडवेज है या दूसरी मूव के लिए जा रही हैं या अपने लो के करीब हैं 786 पे। तो ये एक अच्छी फॉर्मेशन है, ए बी सी की फॉर्मेशन है। अगर इसने सी भी बनानी है तब भी तेज़ी है। और अगर फर्ज करें कि इसने ब्रेक डाउन भी करना है तो हमारा रिस्क यहाँ पर कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। तो उस सूरत में रनिंग या एक्सपेंडिंग फ्लैट जो भी बनती है वो आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। आने वाले एक आध दिन 2 दिन में जो है इसकी मार्केट की थोड़ी सी बेहतरी मैं देख रहा हूँ। लेकिन मेजर ट्रेंड मंथली वीकली जो है वो डाउन है, डेली में भी काफ़ी सारी चीज़ें डाउन है, इसलिए हमें बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि दौड़ तेज़ रखनी है आपने। जो ही आपको फीलिंग हो कि ये वाला जैसे हमारे स्टॉप्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, अगर आप को इस एरिया में बाय कर रहे हैं जो नज़र आ रहा है बाय इससे ब्रेकआउट के लिए, तो आपका मिनिमम स्टॉप यहाँ पर बनता है। तो 124 के स्टॉप से इसको बाय करें। और तो जो रीसेंट ट्रफ बनी हुई है, जो रीसेंट एरिया जहाँ कंसोलिडेट हुआ हुआ है, उसको उसके लो को स्टॉप रख के आप और बाय कर सकते हैं। अच्छा जी। बीओपी आपने पूछा जी। आज नेशनल बैंक का मेरे ख्याल है एक्स था और एक्स होने के बाद वो काफ़ी नीचे आया था। तो बीओपी का मेरे ख्याल में कल शायद एक्स है। और एक्स होने के बाद मुझे ये लगता है 1.5 रुपया ये नीचे जाने के बाद ये जो फॉर्मेशन है ये ओवरलैपिंग करेक्टिव सी मूव लग रही है। तो ये तेज़ी से वापस आ सकता है, तो ये डिविडेंड आपका फ्री करा सकता है। तो इसमें काफ़ी चांसेस है कि ये थोड़ा सा नीचे खुल के यहाँ और एक्सपेंडिंग फ्लैट बना के और वापस आ जाए। क्योंकि सारी मार्केट की मूव जो है वो ए बी सी में तकरीबन चल रही है। तो ए बी सी वाली जो मूव है उसको देखने के लिए आप इस चीज़ को ख्याल रखें कि ये सी मूव में हम इस वक्त बी इसकी कंप्लीट हो रही है और सी मूव या एक्सपेंडिंग होगी, यानी लो को तोड़ के वापस जा रही होगी, या रनिंग होगी थोड़ा सा ऊपर से वापस जा रही होगी, या रेगुलर होगी। तो तीनों सिस्टम में इसका जो रीसेंट हाई लगे हुए हैं इस एरिया के, वो हमारा टारगेट होंगे और इसके जो लो लगे हुए हैं वो हमारा स्टॉप होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा एनपीएल को देख लेते हैं जी। निषाद चुनिया निषाद चुनिया पावर, और इसने आखिरी टाइम पे बिल्कुल देखे कि एक फॉर्मेशन बनाई है जो कि बड़ी रेयर होती है। ये इसकी इम्पल्स है, ये इसकी बी मूव है और यहाँ से ये सी मूव आने के चांस है। ए बी और सी इस किस्म की ए बी सी आपने यूजुअली देखी नहीं होगी, कम होती हैं। और इसको भी हम रनिंग फ्लैट कहते हैं। ये बीच में से ही वापस होती है, पूरे हाई को टैग नहीं करती। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो ये वाला जो लो इसने ब्रेक किया है, ये इमीडिएट लो जो इसने ब्रेक किया है, ये वाला आज इससे इस किस्म की फॉर्मेशन तकरीबन सब में है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखें जो प्रीवियस लो बना हुआ था, जो ए बी और सी का लो बना हुआ था, एक दफ़ा ये उससे नीचे गया है और वापस हो गया। यानी इसके नीचे जाके मार्केट अगर वापस हो रही है तो फिर आप इसको पकड़ें इस स्टॉप से और तेज़ी की तरफ इसको देखें। आल दो वॉल्यूम्स आर नॉट मच। और आप अगर 1 लाख शेयर का काम करते हैं तो सिर्फ 10,000 शेयर का इसकी अटेम्प्ट करें। और अगर आप 10,000 शेयर करते हैं तो 1,000 शेयर की करें। और अगर आप 1,000 करते हैं तो 100 शेयर की करें। तो इस तरह अपनी पोजीशंस को, अपनी क्वांटिटीज़ को जो है वो आप जिसे कहते हैं संभाल के कर सकते हैं। और जो ग्रुप के प्रो लोग हैं जो अच्छा ट्रेड करते हैं, जो उनको मैं कहूँगा कि ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी गिर के आई हुई है। तो अगर आप लाख शेयर करते हैं तो बेशक 2 लाख करें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर रिस्क रिलेटिवली आप इस रिस्क को संभाल भी सकते हैं। और ये रिस्क मिनिमम हो गया क्योंकि ये गिर के आई हुई है बहुत। अनटिल और अनलेस कोई ये सिर्फ प्रोफेशनल
ग्रुप मेंबर्स के लिए है जो अच्छी बड़ी ट्रेड कर रहे हैं और प्रो के लेवल के ऊपर ये काम करते हैं, तो वो सिर्फ अपनी पोजीशन को बड़ा कर सकते हैं। और उनको दौड़ने का भी समझ है और उनको इसमें से निकलने का भी आइडिया है कि फॉरेन से कैसे निकलना है। लेकिन एक बात याद रखिए कि चूंकि आजकल वॉल्यूम्स बहुत स्क्वीज्ड हैं, तो वापसी के ऊपर अगर आपको निकलना पड़ता है तो आपको ये जेहन में रखना पड़ेगा कि आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वापसी में बड़े थिन वॉल्यूम है, मारते हुए भी किसी वक्त आप खुद भी मार रहे हो 2 लाख शेयर, तो मार्केट काफ़ी नीचे चली जाती है, आपके ट्रेड से ही काफ़ी नीचे चली जाती है। अच्छा जी, ये एनपीएल है, सर एनसीपीएल। सर बाकी सर ये बताएं सर, ये सारी ट्रेड्स जो है सर इंटरडे है ना सर, 1 से 2 दिन? जी एब्सोल्युटली इंट्राडे ट्रेड्स हैं, और जो लोग इंट्राडे ट्रेड नहीं करते उनके लिए ये बिल्कुल ममनू है। अभी मैं ग्रुप में इसके बाद आपको मजीद स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा, डेली वाली भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसके लिए जो है ये एब्सोल्युटली आप ये देखें कि ये सिर्फ इंट्राडे वाले करें। ये इसकी एनसीपीएल की निशात चुनिया पावर की सेम फॉर्मेशन है। ये पहली इम्पल्स थी, ABC बनी है इसकी, और ये इसने इसके तकरीबन ये जितनी बड़ी ये बनी है उतनी बड़ी ये इसने बननी है यहाँ पर। और ये रनिंग फ्लैट है, और रनिंग फ्लैट के साथ इसने कंटिन्यू करना है नीचे की तरफ, चांसेस है। ये चांसेस की बात कर रहे होते हैं कि यहाँ से ये रनिंग फ्लैट हो सकता है, ये रनिंग फ्लैट ना भी हो, लेकिन हम उसकी डायरेक्शन में तो मूव हो गए हैं। यानी अगर यहाँ से तेज़ी भी है तो हम तो यहाँ तेज़ी कर रहे हैं। और इस लेवल पे आगे देखेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल फॉर्मेशन है वो यही है कि ये इम्पल्स है, ये ABC है, और इसके मुकाबले में एक और इम्पल्स आएगी, और ये रनिंग बनेगी, और फिर इसके बाद तो इस एरिया में हम देख लेंगे कि ये कंटिन्यू कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, या यहाँ से वापस हो रहा है। एनीवे यहाँ पर इन एरियाज में मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं, तो ये ज़्यादा मौका नहीं देगा, बल्कि इससे पहले पहले बीच में ही कहीं से इसकी वापसी हो जाएगी। तो आज के लिए यूट्यूब के साथियों के लिए इतना ही। क्लास के साथी साथ रहे। अभी हम मजीद स्ट्रेटजीज डिस्कस कर लेते हैं फॉर डेली और इंट्राडे ट्रेड। थैंक यू वेरी मच टू यूट्यूब, एंड अल्लाह हाफिज़।